बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुश आमदीद। ये किस्सा एक गांव का है जहां लोगों को ज़िंदा रहने के लिए पूरे दिन मेहनत करने के बाद सिर्फ एक वक्त का ही खाना नसीब होता था। कुछ लोग गरीबी से तंग आकर गांव छोड़कर शहर की तरफ नकल मकानी कर गए, लेकिन कुछ लोगों के पास इतने वसाइल ही नहीं थे कि वो यहाँ से कहीं और जा सकते। इसलिए अपनी किस्मत को कबूल करके सब्र व शुक्र के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे। यहाँ कोई अस्पताल या तबीब भी नहीं था, जिसकी वजह से उन लोगों को दूसरे गांव की तरफ जाना पड़ता था। दूसरे गांव का रास्ता तवील होने की वजह से कई लोग रास्ते में ही दम तोड़ देते थे। कुमैल भी उसी गांव का एक फर्द था जिसकी उम्र 20 साल थी। ये अपने 5 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। एक दिन उसके सबसे छोटे भाई ने भूख की शिद्दत से किसी पेड़ के पत्ते तोड़कर खा लिए। वो जहरीला दरख्त था, लेकिन 5 साल की उम्र में उस बच्चे को ये कहाँ से पता होगा कि कौन सा दरख्त जहरीला है और कौन सा ठीक। वो बेचारा भूख से निढाल होकर पत्ते खाने पर मजबूर हो गया। रात उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से सब उसे दूसरे गांव लेकर जा रहे थे कि रास्ते में उसके मुंह से सफ़ेद झाग निकला और उसने कुमैल के हाथों में ही अपना दम तोड़ दिया। इस हादसे को तकरीबन 6 माह का वक्त गुजर चुका था, लेकिन कुमैल इस हादसे से उभर नहीं पा रहा था। उसे अंदर ही अंदर अपनी बेबसी और लाचारी पर घुटन होने लगी और उसने फैसला किया कि अब वो ऐसी ज़िंदगी ना खुद गुजारेगा और ना अपने घर वालों को गुजारने देगा। कुमैल ने दूसरे गांव के एक लड़के को आसरा दिया कि वो उसे अपनी साइकिल किराए पर दे दे। मैं शहर से जो कुछ कमा कर लाऊंगा उसका कुछ हिस्सा तुम्हें भी दे दूंगा। वो लड़का राज़ी हो गया और कुमैल को साइकिल मिल गई। कुमैल ने अपने माँ बाप से इजाज़त ली और अपनी छोटी बहन को रोता छोड़कर शहर की तरफ निकल गया। कुमैल की छोटी बहन उससे बहुत मायूस थी, इसलिए वो बार बार रोक रही थी, लेकिन उसे क्या पता कि उसका भाई उसे बचाने के लिए ही दूर जा रहा था। उस गांव में हरियाली बहुत थी और लोग भी कम ही आबाद थे यहाँ, इसलिए ये गांव सबसे ज़्यादा जिन्नात का घर था। यहाँ आए दिन किसी को कोई चीज़ नज़र आ जाती थी, लेकिन यहाँ के लोग उन सब के आदी हो चुके थे। यहाँ एक बात यह भी मशहूर थी कि इस गांव के कब्रिस्तान में जिन्नात का कबीला आबाद था और किसी के मरने पर ही उसे दफन करने देते थे और वहाँ कोई जा नहीं सकता था, वरना जिंदा वापस नहीं आता। कुमैल फजर से पहले ही निकल गया क्योंकि रास्ता बहुत तवील था। दिन के वक्त वो वहाँ पहुँचा। थोड़ा सुस्ता कर वो काम ढूंढने निकल पड़ा। अब उसकी किस्मत अच्छी के या उसका हौसला, वहाँ एक प्रेस में उसे काम मिल गया। वो अभी नया खुला था, इसलिए जवान लड़कों की ज़रूरत थी। उसे माहाना 8,000 पर रख लिया गया। ये पैसा भी कुमैल के लिए किसी नेमत से कम नहीं था। ऊपर से दोपहर का खाना और चाय भी फ्री थी। उसने फ़ौरन ही अल्लाह का शुक्र अदा किया और काम पर लग गया। दिन ऐसे ही गुजरते रहे और 1 महीना हो गया। कुमैल अपनी पहली तनख्वाह लेकर अपनी माँ के पास गया और खुशी से अपनी बहन को गोद में उठाकर झूमने लगा। अब उसके घर के हालात सुधरने वाले थे। कुमैल ने उस लड़के को साइकिल की मद में 1,000 रुपये दिए। वो भी खुश था कि बैठे बिठाए पैसे आ रहे हैं। एक दिन प्रेस में काफ़ी काम का लोड था, इसलिए सबको देर तक रोक लिया गया। कुमैल काफ़ी परेशान हुआ, लेकिन जब इजाफी पैसे देने का कहा गया तो उसने सोचा खैर है, एक दिन की तो बात है, बस और ज़्यादा पैसे भी मिल जाएंगे। वहाँ से निकलते हुए ही 8 बज गए थे। कुमैल ने अल्लाह का नाम लिया और साइकिल चलाता हुआ निकल गया। उसने सोचा माँ बाप परेशान हो रहे होंगे, क्यों ना कच्चे रास्ते पर से चलूं, जल्दी पहुंच जाऊंगा। वहां उसने कुछ रास्ते पर साइकिल को मोड़ लिया। थोड़ी देर बाद उस रास्ते पर एक साया नजर आया और उसी के साथ साथ ही उड़ने लगा। वो उन सब का आदी था, इसलिए ज़्यादा नहीं डरा। फिर कुछ देर के बाद 3 भाग किस्म के काले कुत्ते उसके पीछे भागने लगे। वो बौखला गया और पूरी ताकत से साइकिल चलाने लगा। इनसे बचकर वो अपने गांव के कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गया। उसने वहां रुककर थोड़ा खुद को संभाला और पैदल ही साइकिल लेकर आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। कब्रिस्तान की दीवार पर एक औरत और बच्चे को बैठा हुआ देखकर और भी जल्दी से नज़रें घुमाकर तेज़ तेज़ चलने लगा, लेकिन उस औरत ने उसे देख लिया था। वो उल्टे पैरों से चीखती हुई उसकी तरफ बढ़ी और उसे उठाकर दूर फेंक दिया। झाड़ियों की वजह से उसे काफ़ी चोट लगी, लेकिन वो अपनी साइकिल नहीं छोड़ सकता था। वो उठा और साइकिल की तरफ बढ़ा। उसने देखा कि उस पर वो बच्चा बैठा हुआ था और उसका चेहरा इंतहाई खौफनाक था। कुमैल ने कदम गांव की तरफ बढ़ाए तो पीछे से उसके मरे हुए भाई ने आवाज़ दी, लेकिन कुमैल समझदार था, उसने मुड़कर नहीं देखा। वो समझ गया था कि ये जिन्नात डराकर मारना चाहते हैं। वो आगे चलता गया। उसे ये बात पता थी कि
जो भी इनसे डर गया उस पर ये हावी हो जाते हैं, इसलिए वो चलता गया। उसे सामने वो औरत बार बार नजर आ रही थी, लेकिन वो डर नहीं रहा था। अब वो कब्रिस्तान से निकल गया। जैसे ही निकला, पीछे से आवाज़ आई कि तू अपने गले में पड़े तावीज़ की वजह से बच गया, वरना आज तक कोई जिंदा नहीं गया। वो घर पहुंचा तो बुखार से तप रहा था, लेकिन उसकी माँ को अंदाज़ा था कि क्या हुआ है। उसकी माँ ने पूरी रात कुरान की तलावत की और उस पर दम करती रही। 2 दिन बाद वो ठीक हो गया और काम पर जाने लगा, लेकिन ये हादसा वो ज़िंदगी भर भूल नहीं पाएगा।